तो मैं एक पत्रकार के नाते वहां मौजूद था। मैंने गोली चलती आंखों से देखी, मैंने 5 लाशें देखी, मैंने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का शाम को 4:30 बजे संबोधन सुना देश के नाम कि अब आर पार होगा। आर आर दिखा, पार तो कहीं दिखा नहीं। मुंबई पर हुआ, हमने भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप को बोलते सुना कि एनफ इज एनफ, अब हो गया, सिर से पानी गुजर गया। तो 2 के सिर काटने पर क्या करेंगे? अरे पहले ये तो तय करें इस देश के हुक्मरान कि ये सिर 2 सैनिकों के हैं या ये सिर भारत का है, ये तो तय करिए। अगर ये सिर्फ 2 सैनिकों का है तो आपकी क्या तकलीफ है? आपको नहीं होगी तकलीफ। और अगर ये सिर भारत का है तो एक सैनिक के सिर का भी मोल होना चाहिए। वो बेमोल कैसे बिक चला जाए सिर? ये कोई तरीका नहीं हो सकता। हम किस ढंग से, किस तरह के देश के तौर पर स्थापित होना चाहते? 3 दशक से हम इस व्याधि को झेल रहे हैं, 3 दशक से। और हर बार बस यात्रा हो गई, ट्रेन यात्रा हो गई, हिना रब्बानी आई, उनके पर्स की तारीफ हो गई, उनकी लिपस्टिक की तारीफ हो गई, उनके चश्मे की तारीफ हो गई। कैसा देश है? जी खंडूड़ी जी। नहीं, देखिए, एक चीज आप, मैं बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। आप जो बातें कह रहे हैं, एक फर्क समझना चाहिए सब लोगों को। पाकिस्तान के जो लोकल लीडर्स हैं, उनको इस प्रकार की हरकत करने के लिए अपने प्रधानमंत्री से नहीं पूछना पड़ता है। भारतवर्ष के अंदर अगर कोई भी हरकत लोकल लेवल पर आर्मी वालों ने करना पड़ता है तो शायद डिफेंस मिनिस्टर तक सीधी आप इजाजत देनी पड़ती है। ये फर्क आपको समझना चाहिए। सेना के पास शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग करने के लिए हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम बना हुआ है। पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान में लोकल लेवल के जो कमांडर हैं, बहुत सारी उनको छूट मिली हुई है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था जब तक नहीं होगी तो लोकल लीडर नहीं कर सकता। तो हर चीज को दिल्ली में तय करना व्यवस्था कौन करेगा? आम आदमी मरता रहेगा। 71 की लड़ाई के एक नायक ने मुझसे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय उस व्यवस्था में, रक्षा मंत्रालय में यह है कि एक आईएएस अधिकारी कमांड करता है सेना के 3 अंगों को, जो रक्षा सचिव होता है। कल तक वो बंजर भूमि विकास का सचिव होता है, एक दिन आके रक्षा सचिव हो जाता है। जिसको आप सुखोई खड़ा कर दीजिए तो उसका सिर और पूंछ नहीं समझ में आए, वो आदमी सेना को चलाने लगता है। ये भी एक समस्या है, ये भी एक समस्या है, इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। जी वाजपेयी जी। पाकिस्तान जो है, अग्निहोत्री जी, पाकिस्तान जो है वो एक सोची समझी रणनीति पर चल रहा है। उसकी रणनीति क्या है? जैसे आपने आज हिना रब्बानी खार को सुना होगा शाम को, उन्होंने कहा, जो उनके विदेश मंत्री हैं, कि हमने ऐसा कोई काम न करते न किया है। तो कौन करता है? उनका राजनीतिक तबका जो है वो पूर्ण तरह डिनायल मोड पर है और उनकी सेना जो है वो अपने दर्जे पर काम कर रही है। अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे, क्या हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? हमारी सेना में इतनी सक्षमता है कि वो कुछ, हम पाकिस्तानी सेना से बहुत ऊपर हैं। नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, लेकिन हमारे राजनेताओं को तो मैसेज देना है ना, ब्रिगेडियर मुसलमानों को एक वोट बैंक के तौर पर यूज करना है ना, ये भी तो एक चीज है। ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, दुख ज्यादा तभी है मुझे, हमारी सेना सक्षम, हमारे जवान बहादुर, 1 अरब 40 करोड़ का देश, उसमें राष्ट्रभक्ति, सुनिए, लेकिन फिर भी हमारे हाथ बंधे क्यों? डेमोक्रेसी नहीं है पाकिस्तान, फिर भी हमारे हाथ, डेमोक्रेसी नाम की चीज कोई नहीं है। नहीं, हमारा मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक मुल्क है। अरे ऐसी डेमोक्रेसी व्यवस्था को चार चूमेंगे, क्या करेंगे? फरहत मियां, आप घर में घुस के मार रहे हो और डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे हो। फरहत मियां, ऐसी व्यवस्था को कुंभ में प्रवाहित करिए, ऐसी व्यवस्था को कुंभ में प्रवाहित करिए जो व्यवस्था सैनिकों के सिर कटवा दे। अतुल जी देखिए, आज भी हमारे यहाँ इच्छा शक्ति की कमी है। हाँ, आज से पहले आपने सुना होगा कि डिफेंस मिनिस्टर थे मुलायम सिंह यादव जी। हाँ। जब मुलायम सिंह यादव जी डिफेंस मिनिस्टर थे, उससे पहले फौजी हमारे कहीं भी शहीद होते थे तो उनका पार्थिव शरीर उनके घर तक नहीं आ पाता था, लेकिन उन्होंने इच्छा शक्ति दिखाई। नहीं, ये फर्क भी है, ये तथ्य गलत है, ये बिल्कुल गलत है।
ये तथ्य गलत है। मुलायम सिंह के समय में ये नहीं हुआ। तथ्य गलत है, आप अपने को करेक्ट अटल करिए। बिहारी ये वाजपेयी तथ्य जी के गलत समय में है, हुआ। ये वाजपेयी सरकार के समय हुआ था, वाजपेयी सरकार के किया समय, इसके बारे में। ये वाजपेयी सरकार के समय हुआ। आपका तथ्य गलत है। ये अटल जी के समय हाँ, में ये हुआ था। मैंने बहुत नजदीक से मुलायम देखा। सिंह फरहत के समय में नहीं हुआ। जी, फरहत भाई, खंडूरी जी, मैं यूपी सरकार मंत्री की थे। बात करूं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने जहर नहीं, बुझा ये भाषण सब- दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। सवाल मुलायम सिंह जी की अब की पार्टी की सरकार ने, अच्छा, और फिर आप खैरख्वाह बता रहे हैं उनको। मुश्किल ये है सेना के मुद्दे में भी फरहत मियां सपा को ले आए। अरे सपा बसपा छोड़ो यार, देखिए सपा बसपा छोड़ो। तथ्यों की बात सुनिए। अरे हम हिंदू मुसलमान बात में पहले हिंदुस्तानी है फरहत मियां, ये इस देश के लोगों को समझना होगा। हमारे यहाँ कुरान में साफ है कि जिस मिट्टी में पैदा हुए हो उस मिट्टी से मोहब्बत करो। अकबरुद्दीन ओवैसी को समझाइए जाके ये बात। के लिए अपनी जान दे दो, शहीद कहलाओगे। अकबरुद्दीन ओवैसी को समझाइए ये बात जाके। अब जिस तरह पांचों उंगलियां कहीं बराबर नहीं है। दिक्कत तो इसी जगह पर है कि आप लोगों की उंगलियों में कुछ ज्यादा ही अंतर है राजनेताओं की। नहीं, फरहत आप मियां- पांचों उंगलियां बराबर मत कहिए। फरहत मियां, हमने वीर अब्दुल हमीद को आंखों में बसा के रखा है, आंखों में बसा के रखा है। कहां हैं आप? उस लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ आप सबसे बुलंदी से लड़ा वो नौजवान। 1857 में सबसे पहले फतवा दिया मौलाना फजले हक खैराबादी ने कि इन अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हो। फिर आप इस बहस तो में सपा ऐसा को नहीं क्यों ले आए? है। हम जो हैं, हम इस देश के लिए वक्त आने पे अपनी जान देने को तैयार हैं। नहीं, फरहत मियां, राजनीतिक लफाजी नहीं। फरहत मियां, ये राजनीतिक चुनावी लफाजी सभा हो नहीं। जाएगी। हम सिर्फ ये जनसभा नहीं है। आज बहुत आक्रोश का दिन है, दुख का दिन है। इसको मैनपुरी और इटावा की चुनावी सभा मत बनाइए जी नहीं, मैनपुरी और इटावा की सभा नहीं, मत बनाइए। खंडूरी जी, मैं आपको चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। ये क्या हो रहा है? ये राजनेता जो हैं, ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं भाई? जी नहीं, ऐसा देखिए, नहीं देखिए, ऐसा नहीं, ऐसा है। देखिए, मैं एक तो पहले मैं एक तथ्य सही कर दूं। यहां पर कहा गया है कि माननीय मुलायम सिंह जी समय डिफेंस मिनिस्टर थे, उस समय पार्थिव शरीर लाने की व्यवस्था की गई। ये सही नहीं है। ये कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सैनिकों को बहुत सारे सम्मान दिए हैं, और ये पहली दफे 47 के बाद पहली दफे ऐसा हुआ जब पार्थिव शरीर घर तक ले जाए गए। और आज तक सभी जितने भी अपने फौजी या गैर फौजी पैरामिलिट्री फोर्सेज थे, उनके पार्थिव शरीर उनके घर पर लाए जा रहे हैं। अटल जी ने शुरू किया था। जहां तक अभी ये वर्तमान जो प्रकरण हुआ है, मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो आर्मी वाले हैं वो अपने स्तर पर काम करते हैं, और उनके राजनीतिक नेता या तो उसको कुछ कह नहीं सकते या वो कहने के काबिल नहीं है। हमारे देश में जो प्रजातंत्र है, और मैं व्यक्तिगत अनुभव पर कह रहा हूं, हमारे छोटा से छोटा निर्णय जो बॉर्डर के ऊपर लिया जाता है वो दिल्ली में क्लियर होता है, ऊंचे स्तर पर क्लियर होता है। और मैं भी ये भी जानता हूं कि जब कभी किसी ने अपने आप को नेता आर्मी वाले ने नीचे का निर्णय लिया दिया तो उसको सजा दी रही है। ये इस प्रकार की बातें हमारे देश में समझना चाहिए। और इसलिए जब रिएक्शन होता है तो इसका पूरी जिम्मेवारी जो राष्ट्र के हमारे राजनेता हैं, जो सिस्टम है, उसकी कमी है, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, ठीक बात है, इसको ठीक करना होगा। आप सभी लोगों के पास आऊंगा, चर्चा इसी जगह से आगे बढ़ाऊंगा। ये गर्मा गर्म चर्चा है। हमारी कोशिश ये है कि आज कोई हल निकलना चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत अब लात की है बारी, खाक कर दो पाक को, चीखे जनता सारी, लातों के भूत बातों से न माने। मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा, प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान और प्रसव उपरांत करते हम रक्षा। प्रसव पूर्व से प्रसव होने तक निरंतर निःशुल्क पंजीकरण, निःशुल्क दवाइयां, जांच, आहार, रक्त, टीकाकरण, परिवहन व ऑपरेशन की सुविधा पाएं। प्रसव उपरांत जच्चा बच्चा को घर तक छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था, 1 माह तक के बीमार शिशु का निःशुल्क उपचार। गर्भवती मां और नवजात शिशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए समर्पित ये कार्यक्रम न केवल सुरक्षित प्रसव का आश्वासन देता है, बल्कि नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने को आशान्वित करता है।
इस कार्य में आशा बहन प्रसव पूर्व से प्रसव उपरांत तक निरंतर सहयोग करती हैं। आशा बहन से संपर्क कर प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र लाएं और उत्तराखंड का भविष्य निरोगी बनाएं। केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा जनहित में क्रियान्वित जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी और नवजात शिशु का सुरक्षा कवच, मजबूत इरादे संकल्प महान, उत्तराखंड की नई पहचान। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। फिर से भाई में सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। अब लात की है बारी, खाक कर दो पाक को, चीखे जनता सारी, लातों के भूत बातों से न माने। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है जिसे हम भाई कहते हैं, छोटा भाई कहते हैं जी, वो हमारे साथ जिस तरह से वहशियाना दरिंदगी कर रहा है, इसको कैसे रोकेगा? कौन रोकेगा? हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्या वो इसके लिए तैयार है? मलिक साहब, क्या हमारा जो सिस्टम है, जो लीडरशिप है, जो नेता हैं, वो तैयार है इसके लिए? इसमें सबसे बड़ी चीज जो हमें देखनी पड़ेगी इस वक्त, और वो है कि क्या हमारा हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जिस प्रकार से हमारा टोटल आर्म फोर्सेस को कंट्रोल किया जाता है, क्या वो इस काबिल है कि उनकी पूरी ताकत को इस्तेमाल कर सके, ठीक उनको समझ सके। और इसमें सबसे बड़ी जो कमजोरी हमारी आती है वो कहीं से या तो अंग्रेज कह के छोड़ गए, या पंडित नेहरू जी की, या जिनकी भी कमजोरी थी, जिन्होंने पहले से ये समझा कि अगर सेना को ज्यादा ताकत दे दी जाए, अगर इनको अपना एक अंग बना दिया जाए देश में, तो हो सकता है कल ये तख्ता बदल पलट दे, जैसे कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में और दूसरी जगहों में हुआ। वो डर उनके मन में अभी तक भी घुसा हुआ है। क्यों घुसा हुआ है, किस लिए घुसा हुआ है, कौन सा ऐसा कारण है जो कि फौज ने या सेना ने कभी उनको दिखाया है जिसकी वजह से ये डर उनके अंदर में है, उसका मैं कहीं आपको जवाब नहीं दे सकता हूं। लेकिन ये जरूर है कि कभी तभी से इसी प्रकार से जो आप कह रहे हैं कि एक IAS अफसर को बना के डिफेंस सेक्रेटरी बना देते हैं और वो इन चीजों को कंट्रोल करता है, या पूरी चलाता है भाई। पूरी की पूरी MOD जो है वो पूरी की पूरी उन लोगों से भरी हुई है जो कि सेना के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिन्होंने कभी टैंक का आगा पीछे तक नहीं देखा हुआ है, वो उनके बारे में हिसाब लेते हैं सारा वही करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो इस चीज में आती है वो है कि जब निर्णय लेने का समय आता है किसी चीज का सेना के बारे में, तो आप समझिए कि जो हमारी सबसे बड़ी वो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसके ऊपर जो है वहां पर सैनिक अधिकारी जो है उसके हिस्सा ही नहीं है। उनको अगर जरूरत होती तो बुलाया जाता है, मतलब उनको बुलाने की जरूरत नहीं समझते हैं। जब तक इस देश के अंदर में सेना एक सरकार का अंग, असली अंग नहीं बनेगी, जब तक कि इसका एक असली स्तंभ नहीं बनेगी, जो स्तंभ जिसके ऊपर सब कुछ नीचे बनता है, जबकि सारे कुछ फैसले, चाहे वो मीडिया हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, कल मीडिया के अंदर में, अब आपको यकीन नहीं आएगा, टाइम्स नाउ के ऊपर में एक चर्चा हो रही थी, उसमें 3 पाकिस्तानियों को उन्होंने बुला रखा था, एक एडमिरल, एक जनरल, एक प्रोफेसर, और 90% टाइम जो था वो उन तीनों को दिया गया। और हमारे एक जनरल साहब बैठे थे, एक वहां पर अपने एक दूसरे पत्रकार थे, और एक IAFS के अफसर थे, उनको बिल्कुल कोई समय नहीं दिया जा रहा है। जो मीडिया भी वही काम करता है। आप उसी भाषा में अगर आप आवाज उठाएं देश के अंदर में